उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो कल हमने रेशियो के कुछ बेसिक्स जाने थे। आज हम उससे आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे। इसमें से पहला क्वेश्चन ये है कि A इज 50% ऑफ B, मतलब A B का 50% है। कहने का मतलब ये हुआ कि 50%, 50% का मतलब हो गया 1/2। इस तरह के क्वेश्चन में करने जैसे ए बी का 50%, तो बी को ही अगर हम 2 मान लें तो 50% कितना हो जाएगा? ए 1, मतलब ए अनुपात बी हो जाएगा मेरा 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ए इज 10%, ए इज 10% लेस देन बी, मतलब ए बी से 10% कम है। 10% कहने का मतलब है कि हम यहाँ पे 10% लिख दिए, बराबर हो गया 1/10। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग 10% कम है, मतलब परसेंटेज में हम लोग जानेंगे कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या है। मैं आपको बताता हूँ कि ये 10 का 10% 1 होता है। ठीक है, तो 10% कम है कौन? ए बी से 10% कम है, तो ए हो गया मेरा, तो 10 हो गया, तो एक कम है मतलब 9, और बी मेरा कितना हो गया? बी तो 10 मेरा है, मतलब 9/10 हो गया मेरा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए इज 10% मोर देन बी, मतलब ए बी से 10% ज्यादा है। 10% ज्यादा कहने का मतलब है, ये हम 10% लिख दिए, ये 10% लिख दिए, मतलब हो गया मेरा 1/10। तो आपको बताएं, ये जो नीचे होता है ये मेरा टोटल होता है, ये टोटल का 10% होता है मेरा 1। ठीक है, तो 10% ज्यादा है, तो हम बी को मान लिए 10, तो 10 का 10% 1 हो गया, तो इसलिए एक ज्यादा, मतलब 10% ज्यादा है, मतलब एक ज्यादा है, तो इसलिए ए मेरा हो गया 11। 10 + 1 11, तो ए अनुपात बी पूछ रहा है, तो ये हो गया मेरा 11/10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए इज 1/5 ऑफ बी, मतलब ए बी का 1/5 है। तो ए बी का 1/5 है, तो इस वाले केस में भी हम बी को अगर हम 5 मान लें, तो एक निकालने के लिए हम लोग बी का 1/5 है। ऐसे केस में हमेशा जो नीचे का जो डिनोमिनेटर रहता है, जिसके साथ का जुड़ा हुआ रहता है, उसका वो मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो बी को हम 5 मान लिए, तो ए क्या हुआ? ए बी का 1/5 है, तो 5 का 1/5, तो 5 से 5 कट गया, मतलब हो गया 1। तो इसलिए यहाँ भी निकालना है हमको ए अनुपात बी, तो ए अनुपात बी हो गया मेरा 1/5। ये हो गया इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, ए इज 1/5 मोर देन बी, मतलब ए बी से 1/5 ज्यादा है। ठीक है, तो 1/5 ज्यादा कहने का मतलब है, हम यहाँ पे लिख दिए 1/5 लिख दिए। 1/5 ज्यादा है, ज्यादा का सिंबल ये हो जाएगा। अगर हम मान लेते हैं बी को 5 मान लें, 1/5 मैंने, तो ए मेरा क्या होगा? तो 5 है, तो 5 इंटू 1/5, मतलब 1 हो गया। तो 1/5 ज्यादा है, मतलब 5 में से 1 जोड़ देंगे, 6। तो ये हो गया मेरा ए अनुपात बी हो गया मेरा 6/5। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ए इज 1/5 लेस देन बी, मतलब ए बी से 1/5 कम है। तो 1/5 कम का मतलब ये हो गया। अब हम लोग डायरेक्ट करते हैं, तो 1/5 लिख दिए, ये मेरा बी टोटल हो गया। तो 1/5 कम है, मतलब एक कम है, मतलब एक कम है, तो
यहाँ से क्या हो जाएगा, तो एक घटा देंगे इसमें से, मतलब हो गया मेरा 4/5। तो A अनुपात B हो गया मेरा 4/5। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, अब थोड़ा एक अलग टाइप का क्वेश्चन अब आएंगे, ये बेसिक सभी है। क्वेश्चन नंबर 7 रेशियो को कॉम्बिनेशन करना है। यहाँ पे ए बी सी दिया हुआ है, ए बी सी दिया हुआ है 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर रहता है, अंश और हर जितने भी चीज हैं, ये 3 4 5, इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो 5 4 3 का एलसीएम हो गया मेरा 60। तो क्या करेंगे हम लोग, 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5, इसको गुना कर देंगे हम लोग 60 से। तो यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा, 3 से करेंगे 60 में तो ये हो गया 20 बार में, 4 से गुना करेंगे 60 बार में तो ये हो गया 15 बार में, 5 से गुना करेंगे 60 बार में, 5 से गुना करेंगे 60 को तो ये हो गया मेरा 12। मतलब A अनुपात B अनुपात C हो गया मेरा 20, 15 और 12। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग यही करते हैं, जो हर रहता है उसको एलसीएम ले लेंगे 60, फिर यहाँ से गुना कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, इसी को थोड़ा अब एक अलग लेवल पे क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कह रहा है 3A अनुपात 4B अनुपात 5C बराबर 1। ठीक है। अब हमको फाइंड करना है A अनुपात B अनुपात C, ये क्या होगा। तो 7 वाला ही क्वेश्चन है ये, लेकिन बल्कि ये थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन है। तो सेम चीज है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले इसको तीन मेथड आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को इसी फॉर्म में कर देते हैं हम लोग। ठीक है। एक मेथड वो हो जाएगा मेरा, तो जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 किए थे, एक मेथड वो हो जाएगा। तो वो कहने का मतलब है A अनुपात B अनुपात C बराबर है, बराबर जब 1 है तो बराबर लिखेंगे 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5। फिर से उसी तरह कर लेंगे। अंश और हर का एलसीएम ले लेंगे, 60 आएगा, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। एक मेथड तो ये हो गया। अब सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड करेंगे क्या, एलसीएम हो गया मेरा 60। ठीक है। एलसीएम हो गया मेरा 60। तो करेंगे हम लोग 3A बराबर 4B बराबर 5C कर देंगे 60 के बराबर। और जिसका जिसका अनुपात निकालना है, डायरेक्ट उसके कोफिशिएंट से उसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से 3 से डिवाइड करेंगे 60 में तो ये हो गया मेरा 12, सॉरी, ये हो गया मेरा 20। और B का कोफिशिएंट 4 से डिवाइड करेंगे 60 में तो ये हो गया मेरा 15। और फिर C के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे 60 में तो ये हो गया मेरा 12। मतलब A अनुपात B अनुपात C, इस तरह के क्वेश्चन को में अगर निकालने के लिए बोले तो हम लोग ये मेथड भी लगा सकते हैं। ठीक है। अगला मेथड देखते हैं। अगला मेथड ये कहता है कि जिस तरह से ये सब हो कैसे रहा है, जैसे कि हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, एक मेथड ये हो गया कि 3A अनुपात 4B अनुपात 5C। ठीक है। ये बराबर 1 है। तो ये सारे के जो गुना 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है। कैसे 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 लिखेंगे, तो ये बटे बटे अनुपात 4B/60 कर देंगे। ये हो गया मेरा 5C/60। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, कोफिशिएंट हमको 1 लाना है। तो 3 से डिवाइड कर देंगे, मेरा ये हो गया 20, 4 से करेंगे तो ये हो गया मेरा 15, 5 से करेंगे ये हो गया मेरा 12। मतलब A/20 B/15 C/12। मतलब अगर ये पूछे तो आप ये वाला भी लगा सकते हो। ये तीसरा मेथड हो गया। तो यहाँ से A B C का क्या हो गया अनुपात, 20, 15 और 12। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। एक मेथड और है, जैसे कि
3A अनुपात 4B अनुपात 5C, ऐसे के को क्वेश्चन को करने के लिए एक और मेथड ये हो गया मेरा। तो ये बराबर कितना हो गया मेरा, ये बराबर 1 के लिए हो जाएगा। जब हम ए बी सी फाइंड करने के लिए कहें तो जो फाइंड करने के लिए, जैसे कि मान लें ए निकालना है तो ए को हम लोग छुपा लेंगे। ए को छुपा लेंगे तो बचेगा मेरा ये दोनों कोफिशिएंट का। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 चौके 20, तो ये हो गया मेरा 20। अब हमको बी का निकालना है तो बी को छुपा लेंगे, तो 5 और 3 को गुना करेंगे, ये हो गया मेरा 15। अब सी का निकालना हो तो सी का निकालने के लिए इसको छुपाएंगे, बाकी ये दोनों कोफिशिएंट से गुना करेंगे, मतलब ये हो गया 4 तिया 12। इस तरह के क्वेश्चन को निकालने के लिए हम लोग ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। ये मेथड भी बहुत ही अच्छा है। ये इसको हम लोग एक जिसको निकालना रहता है उसको छुपा लेंगे, बाकी के दो कोफिशिएंट्स में जो होगा उसको मल्टीप्लाई करके वहां हम लोग लिख देंगे। ठीक है। अब इसी में से अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, मान लेते हैं 3A बराबर 4B बराबर 5C बराबर 2D बराबर 7E बराबर 6F बराबर 8G। अगर पूछ दे हमको A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E अनुपात F अनुपात G बराबर क्या होगा, तो हम लोग निकालेंगे। मतलब अगर A निकालना होगा तो इन सारे कोफिशिएंट के से गुना कर देंगे, फिर B का निकालना होगा तो इसको छोड़ करके बाकी सारे को गुना करके हम लोग ये इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है अब उसी तरह क्वेश्चन को अगर इस तरह से पूछ दे, मतलब कह रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी दिया हुआ है 2/3 अनुपात 4/5 अनुपात 7/4। तो इसको करने के लिए सबसे पहले एक मेथड तो ये भी है कि हम लोग जो इसके जो हर हैं यानी डिनोमिनेटर हैं, तो इसके सारे को एलसीएम ले लेंगे। तो 5 चौके 20 दिया 60, 60 हो गया। तो हम लोग 2/3 अनुपात 4/5 अनुपात 7/4 गुना कर देंगे 60 से। तो 3 से करेंगे डिवाइड कर देंगे इसमें, तो 20 हो गया, 20 दूना ये हो गया 40। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया मेरा 12, 12 चौक 48। और 4 से डिवाइड करेंगे इसमें 15, तो 15 सते 105। तो ये हो गया ए बी सी का अनुपात। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड हम लोग करते हैं पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। दूसरा मेथड ये हो गया, जैसे कि कुछ इसको मतलब इस क्वेश्चन को और अगर कोई मतलब डिफिकल्ट करना है या कुछ चेंजिंग करना है तो इस क्वेश्चन को इस तरह से जरूर लिखेगा। जैसे कि 2/3 है ए के बराबर, तो मतलब ये हो जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3A/2 अनुपात 5B अनुपात ये हो गया मेरा 4, जो बराबर हो गया 4C/7, ये 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन कर देगा और बोलेगा ए बी सी निकालिए, तो उसको हम लोग इस तरह से भी कर लेंगे। और अब पिछले वाले क्वेश्चन को अगर हम लोग कोफिशिएंट 1 कर दें, कोफिशिएंट 1 करने के लिए कोफिशिएंट अगर हम लोग 1 कर दें तो मेरा आंसर बहुत ही आसानी से बहुत ही इजी वे में आ जाएगा। तो इसके लिए जो 3 5 4 है तो इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ गया 5 4 3 का 60, और 60 से डिवाइड कर देंगे। मतलब कहने का मतलब हो गया 3A/2 गुना 60 अनुपात 5B/4 गुना 60, ये अनुपात यानी बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। 4C/7 गुना 60। ठीक है। तो 3 से कटा दी, ये हो गया मेरा 20। 5 से कटा देंगे ये हो गया मेरा 12। 4 से कटा देंगे ये हो गया मेरा 15। मतलब A/40 अनुपात B/48 अनुपात C/105। ठीक है। मतलब ए बी सी का अनुपात निकल गया मेरा 40, 48 और 105। क्योंकि तो इस तरह क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग कोफिशिएंट को जब 1 ला देंगे तो मेरा जो नीचे बचेगा वो मेरा अनुपात के बराबर हो जाएगा, मतलब रेशियो के बराबर हो जाएगा। ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए एक और है कि ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है ए अनुपात बी दिया हुआ है 16.66। तो 16.66 को हम लोग लिख सकते हैं, ये हो गया 16 से ही 2/3, ठीक है। तो 16 3 जा हो गया 48 टू 50, 50/3। तो ए अनुपात बी हम लोग ऐसे लिख लेंगे इसको 50/3। तो अगर ए अनुपात बी दिया होगा 16.66, अगर पूछेगा हमसे ए अनुपात बी तो इस तरह से करके हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि दिया हुआ है a/3 अनुपात b/4 अनुपात c/5। तो फाइंड करना है हमको a, ये बराबर है, ये बराबर है मेरा a प्लस बी प्लस 4c बटे x। तो हमको फाइंड करना है x। तो पिछला क्वेश्चन में हम लोगों ने सीखा कि जब कोफिशिएंट a का 1 होगा, b का 1 होगा, c का 1 होगा, जो उसके नीचे होगा वो उसका अनुपात का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मतलब a अनुपात b अनुपात c बराबर हो गया 3:4:5, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, कुछ तो बराबर, तो बराबर हुआ जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस 4c। तो सबका वैल्यू रख देते हैं, बराबर 3 प्लस 4 प्लस 4 गुना 5, 4 7 7 7 20 20 20, हो गया 27। ये x का वैल्यू, ठीक है। अब आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो। रेशियो को कैसे कॉम्बिनेशन करते हैं, कंबाइन करते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन दिया हुआ है a अनुपात b बराबर 3:4 और b अनुपात c दिया हुआ है 4:5। तो इसको करने के लिए एक्चुअली में दो मेथड होते हैं। तो सबसे पहला हम लोग जो निकालते हैं b को बराबर कर देते हैं, मतलब a/b बराबर होगा 3/4 और b/c हो गया मेरा 4/5। यहाँ पे तो b दोनों बराबर है तो करने का जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली a b c हो जाएगा मेरा 3:4:5, ये हो गया, ठीक है। अगर इसी में पूछ दे a अनुपात c क्या है, तो उसको करने के लिए a अनुपात c, तो उसको मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाते हैं, a/b गुना b/c बराबर 3/4 गुना 4/5, 4 से 4 कट गया, यहाँ b से भी कट गया, a अनुपात c हो गया मेरा 3:5। वहां से भी कर सकते हैं, और ये जब बड़ा वाला, जब बहुत ही बड़ा डिजिट रहेगा तो हम लोग ये मेथड लगा देंगे। अब इसी में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है a अनुपात b दिया हुआ है 3:4, b अनुपात c दिया हुआ है 2:5, c अनुपात d दिया हुआ है 1:3। तो पूछ रहा है a b c d का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। हम्म तो a b c d का वैल्यू क्या होगा, इसके पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन रह गया है। ठीक है, हाँ 13 में कह रहा है ए बी सी डी का अनुपात क्या होगा, ए बी बी सी सी डी, ठीक है। तो रेशियो कॉम्बिनेशन करते हैं। इसके करने के लिए भी दो तीन मेथड मैं आपको बताऊंगा, आप देखना जो आपको अच्छा लगे, जो सही लगे वो कीजिएगा। तो इसको करने के लिए सबसे बेसिक मेथड है ए अनुपात बी लिखते हैं, फिर बी अनुपात सी लिखते हैं। सबसे पहले ए बी सी कॉम्बिनेशन करेंगे, फिर लास्ट में सी अनुपात डी करेंगे। गया 3:4, फिर हो गया 2:5। तो इसको कॉम्बिनेशन करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 में, और 4 में, और 5 से मल्टीप्लाई करते हैं ये वाले में।
इसको बहुत ही ध्यान से करना है। ये कैसे हो रहा है मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे 3 टू जा 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 चौके 20। ठीक है, इसको और कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 3, 4 और ये हो गया 10। ठीक है, अब आते हैं सी डी। सी डी हो गया 1:3। सॉरी, यहाँ 1:3। तो मल्टीप्लाई करेंगे एक से इसमें, 4 में, 3 में, 1 में, फिर 3 से इसमें। तो ये हो गया मेरा 3:4:10 ये हो गया 30। तो ए बी सी डी का अनुपात हम लोग ये मेथड से निकाल सकते हैं। एक और मेथड है। एक और मेथड को करने के लिए हम लोग ये ऐसे लिखते हैं हम लोग, ए अनुपात बी दिया हुआ है 3:4 और बी अनुपात सी दिया हुआ है 2:5 और सी अनुपात डी दिया हुआ है 1:3। ठीक है, तो निकालना क्या, ए का निकालना है। तो ए को पहले जितना नीचे 3 से 1 और इसमें इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 3 दूना 6, तो ये हो गया 6। और बी का निकालना है, बी का 4 से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ करेंगे, यानी 4 दूना 8। ठीक है, अब सी का निकालने के लिए सी का ऊपर से आएंगे, यहाँ से यहाँ सी का, फिर यहाँ सी में इसमें आ जाएंगे 5 चौके 20। फिर डी का निकालने के लिए यहाँ से पूरा गुना कर देंगे, 5 से 15 चौके 60। फिर मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे 2 से, ये हो गया 3:4 में 10 हो गया, ये हो गया 30। एक मेथड ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछते तो अब हम लोग कैसे क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि ए अनुपात बी दिया हुआ है 2/3:5/7। यहाँ पे बताते हैं, यहीं पे अगर इस तरह से दिया हुआ है सब, अगर रेशियो के फॉर्म में दिया हो, यानी 2/3 p/q के फॉर्म में, 2/3 5/7, 2/5 3/7, फिर 3/5 2/7। तो या तो इसको हम लोग एक सिंपल फॉर्म में कर लेंगे, मतलब सिंपल फॉर्म में करने का मतलब है 2/3:5/7। तो ये दोनों का एलसीएम हो गया मेरा 21। तो 21 से गुना करेंगे, 2/3 × 5/7 गुना कर देंगे 21 से। तो कितना होगा, 3 से गुना करेंगे 7 में, तो 7 दूनी ये हो गया मेरे 14। यहाँ रहे तो 5/7 गुना 21, ऐसे भी कर सकते हैं, 2/3 गुना 21, 5/7 गुना 21। तो 7 से गुना करेंगे 3 में, मतलब 14:5 या 15, ऐसे करके इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे और इसको भी करेंगे। करने के बाद फिर जो हम लोग 30 में मेथड लगाए थे वो मेथड अप्लाई कर देंगे, तो ये मेरा इसका भी आंसर निकल जाएगा। तो आप लोग कोशिश करके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। जैसे कि ए अनुपात बी दिया हुआ है 2:5 और सी अनुपात ए प्लस बी दिया हुआ है 3:7। तो हमको सी का पूछ रहा है, मतलब ए बी सी पूछ रहा है। तो इसको करने के लिए ए बटा बी लिखेंगे 2/5 और सी बटे ए प्लस बी लिखेंगे हम लोग 3/7। ये दोनों का सम मेरा 7 है और ये भी यहाँ भी 7 है। तो गुना कर देंगे देंगे दोनों तरफ, यानी 7 दूना 14, 7 पचे 35 और यहाँ गुना करेंगे 7 से, 7 तिया 21 और 7 सत्ते 49। तो पूछ रहा है ए बी सी। तो ए बी सी कितना निकल गया मेरा, 14:35:21 और 7 से कटा देंगे, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 7 तिया 21, यानी 2 5 3। ये मेरा रेशियो निकल गया ए बी सी का। और ऐसे भी कर सकते हैं, जब a प्लस बी बराबर हो गया मेरा, ये दोनों के बराबर 5 7 है, तो d का वैल्यू वही हो गया। तो डायरेक्ट हम लोग a अनुपात b अनुपात c करेंगे 2:5:3। तो यहाँ से हम लोग ऐसे कर लेंगे। आई होप कि ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे।